नर्मदे नर्मदे हर। आज है 6 मार्च 2026 और सुबह के अभी 7:30 बज चुके हैं और हम हैं सेठानी घाट पर। यह है नर्मदापुरम का सेठानी घाट। सुंदर ऐसा ये घाट है और सुंदर घाटों वाला ही ये नर्मदापुरम शहर है। रात को आरती में भी हम यहाँ पर आए थे और कल हमारे परिवार वाले कुछ सदस्य यहाँ मिलने आए थे। और ये है हमारे देवी जी जो कि नर्मदापुरम से लेके ओमकारेश्वर तक हमारे साथ ही चले गए। आज के बाद हम दोनों साथ चलेंगे ओमकारेश्वर तक। अब यहाँ पर नर्मदा मैया का दर्शन करके अब हम यहाँ से बढ़ते हैं डोंगरवाड़ा की तरफ आगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है राधा कृष्ण मंदिर। ये है श्रीमती कस्तूरीबाई रुक्मिणीबाई अग्रवाल धर्मशाला सेठानी घाट। यहीं पर रात्रि हम विश्राम के लिए रुके हुए थे। 6 मूर्ति के लिए यहाँ पर 300 रुपये देना पड़ा, पर मूर्ति के 50 रुपये। और अब यहाँ से हम बढ़ते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदापुरम सेठानी घाट से अब हम डोंगरवाड़ा की तरफ निकल रहे हैं। तो अभी पहुँचे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, जो कि पंडित जी के घर से होकर जाएंगे। रात को भी पंडित जी हमें मिलने आए थे और सुबह भी आए थे, तो उनके घर होकर अब आगे बढ़ेंगे। ये बुधनी में भी हमें मिलने के लिए पहुँचे थे। उनका गांव बुधनी के नज़दीक आता है और सेठानी घाट पर बाल भोग की सुविधा देते हैं। तो इनसे अब नर्मदापुरम में दोबारा मुलाकात हो चुकी है, तो इनके घर चाय प्रसादी लेकर फिर आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। यह है मार्कंडेय हेल्थ केयर सोसाइटी द्वारा संचालित मां नर्मदा कुटी पैदल नर्मदा परिक्रमावासियों के लिए विश्राम एवं सदाव्रत की निःशुल्क सुविधा, शीतला माता वाली गली। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं थोड़ा सा मेन हाईवे के तरफ, बाईपास की तरफ, और बाईपास से फिर हमें जाना है डोंगरवाड़ा के लिए। ये है बाईपास का ब्रिज और यहाँ पर दिया है मां नर्मदा परिक्रमा मार्ग डोंगरवाड़ा, रंढाल, बडुआ, तालनगरी और खोखसर। तो पंडित जी हमें छोड़ने के लिए इस रोड तक आए थे। अब यहाँ से आज्ञा लेते हैं और हम चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर। मेन हाईवे के ऊपर पहुँच चुके हैं और रेलवे लाइन को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर डोंगरगांव के लिए एक रास्ता अलग हो जाएगा। हमें जाना है डोंगरगांव की तरफ। ये रोड का रास्ता जो है तो ये सीधा नर्मदा माई को क्रॉस करके बुधनी की तरफ जाएगा, लेकिन हमें डोंगरगांव जाना है। यहाँ से मेन हाईवे छोड़कर हमें अब छोटे रास्ते से डोंगरगांव की तरफ निकलना है। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है बोर्ड नर्मदा परिक्रमा पथ। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है डोंगरवाड़ा। डोंगरवाड़ा से अब चलते हैं हम जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए। नर्मदापुरम से चले हैं, तब से रुके नहीं थे, तो अब कुछ देर विश्रांति भी करेंगे जगन्नाथ मंदिर की तरफ। इस तरफ है जगन्नाथ मंदिर। नर्मदे हर नर्मदे हर। खंड मंडलेश्वर धाम श्री जगन्नाथ मंदिर। और ये है रास्ता।
जगन्नाथ मंदिर पहुंचने का। नर्मदे हर नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर ऐसा ये जगन्नाथ जी का मंदिर। हम चलते हैं मंदिर का दर्शन करने के लिए। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है जगन्नाथ मंदिर। हम चलते हैं मंदिर का दर्शन करने के लिए। जगन्नाथ जी के मंदिर के नज़दीक ही नर्मदा मैया है। इस मकान के उस तरफ ये पेड़ों के पीछे है नर्मदा मैया। नर्मदा मैया के तट के नज़दीक बना हुआ ये बहुत ही सुंदर ऐसा जगन्नाथ जी का मंदिर है और इसको अभी 1 साल ही हुआ है नया बना हुआ। नर्मदे हर जगन्नाथ मंदिर का दर्शन हो चुका है। अब कुछ देर यहाँ पर विश्रांति करके फिर बढ़ेंगे यहाँ से आगे। नर्मदे हर जगन्नाथ मंदिर और ये था नर्मदा आश्रम। तो यहीं पर कुछ देर विश्रांति के लिए रुके थे। अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ। आज हम दोनों ही हैं। नर्मदे हर जगन्नाथ भगवान मंदिर का दर्शन करके और कुछ देर विश्रांति करके अब यहाँ से हसलपुर की तरफ निकलते हैं। नर्मदे हर डोंगरबाड़ा गांव से थोड़ा सा आगे आने के बाद यहाँ से कच्चा रास्ता मिलेगा और ये है झंडी की निशान। तो इस रोड को छोड़ देना है और हसलपुर के लिए इस रास्ते से आगे बढ़ना है। नर्मदे हर हसलपुर होते हुए आगे पहुंच जाएंगे रुंढाल की तरफ। जय हो मां नर्मदा। अभी सुबह के 10:10 हो चुके हैं और हम अभी डोंगरबाड़ा से हसलपुर की तरफ निकले हैं। सामने है नर्मदा मैया। अब ये रास्ता थोड़ा सा मैया के किनारे किनारे से ही आगे बढ़ेगा। नर्मदे हर नर्मदा परिक्रमा में हमारे साथ आज देवी जी का ये पहला दिन है और पहले दिन हमने आज 8 बजे अपनी यात्रा शुरू की थी। तो अभी तक 6-7 किलोमीटर आ चुके हैं और यहाँ से अभी 3 या 4 किलोमीटर जाके दोपहर के विश्रांति के लिए रुकना पड़ेगा। नर्मदापुरम से लेके ओमकारेश्वर तक अब देवी जी हमारे साथ ही चलने वाली है। नर्मदे हर नर्मदे हर। इस तरफ है नर्मदा मैया और अपना जो रास्ता है ये इस तरफ से आगे बढ़ता है। आगे अभी हसलपुर नामक गांव आने वाला है। तो हम चलते हैं हसलपुर के तरफ। नर्मदे हर ये है नर्मदा मैया इस तरफ से। और अपना रास्ता जो है थोड़ा सा घूम के इस गांव में पहुंचेगा। ये है हसलपुर। नर्मदे हर जय हो मां नर्मदा। हम चलते हैं अब हसलपुर की तरफ और ये रास्ता है अपना हसलपुर पहुंचने के लिए। हसलपुर के पहले अब इस झरने के पास ये रास्ता पहुंच चुका है और इस झरने के पास से थोड़ा सा आगे बढ़कर फिर एक रास्ता ऊपर की तरफ निकलेगा सीधा हसलपुर के गांव में। और एकदम हसलपुर के नज़दीक ये झरना है। काफ़ी अच्छी नदी है समझो ये, लेकिन अभी सूख चुकी है। इसमें पानी अभी पूरा सूख चुका है और इसी के किनारे किनारे से ये पगडंडी वाला रास्ता। नर्मदे हर ये हमारी देवी जी हमारे पीछे पीछे चल रही है
आज इनका पहला दिन है, इसीलिए थोड़ा सा इनको थकान लग रही है। हम भी उनके लिए थोड़ा धीरे धीरे ही चलेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब इस झरने को छोड़ के थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं और ये रास्ता जाएगा अब गांव में, हसलपुर गांव में। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है सामने हसलपुर गांव और हसलपुर गांव में पहुंचने के बाद यहाँ नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है और उसी के पास में एक गृहस्थ सेवा होती है जो बाबा जी अभी हमें बाइक पर मिले थे। उन्होंने कहा है कि वहाँ पर चाय प्रसादी लेकर ही आगे निकलना। तो हम चलेंगे नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के तरफ और वहीं पर थोड़ी देर विश्रांति करके फिर बढ़ेंगे रुंढाल के तरफ। नर्मदे हर, ये है हसलपुर और यहाँ पर नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है। हम चलते हैं मंदिर का दर्शन करने के लिए। नर्मदे हर आते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर। बहुत ही सुंदर ऐसा यह मंदिर है। जय हो नर्मदे हर। भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार है, शिव परिवार। जय हो। ये है हनुमान जी और हनुमान जी के साथ साथ यहाँ पर माता जी का भी मंदिर है, बहुत सुंदर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम चलते हैं यहाँ पर चाय प्रसादी के लिए। हंसलपुर से चाय प्रसादी लेकर अब हम आगे बढ़े हैं। अब यहाँ से 3 किलोमीटर जाना है हमें रंधावा के लिए। अभी 11:04 हो चुके हैं और हम धीरे धीरे बढ़ते हैं रुंढवा की तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है रंथाल गांव और यहाँ पर इस तरफ एक गौशाला है और इस गांव के आगे अगर थोड़ा बढ़ेंगे तो 1.5 किलोमीटर पे और एक आश्रम आता है, नर्मदा मंदिर। तो हम यहाँ से बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे की तरफ। थोड़ा सा आगे जाकर फिर लेफ्ट में मुड़ना पड़ेगा। तो हम चलते हैं धीरे धीरे थोड़ा सा आगे। अभी 11:35 हो चुके हैं और 12, 12:15 बजे के आसपास हम नर्मदा मंदिर तक पहुँच सकते हैं। रंथाल गांव से अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे है नर्मदा मंदिर सतधारा आश्रम। अभी 11:15 बज चुके हैं तो 12:15 बजे के आसपास हम वहाँ पहुँच सकते हैं। तो धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे की तरफ। अभी दोपहर के 12:05 हो चुके हैं और यहाँ से अभी आधा पौन किलोमीटर बचा है नर्मदा मंदिर और धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब धीरे धीरे 10-15 मिनट में मंदिर तक पहुँच सकते हैं। यहाँ से मंदिर दिखाई दे रहा है, आधा किलोमीटर के आसपास हो सकता है। तो वहीं पर आज दोपहर की विश्रांति करेंगे और 2:30 या 3 बजे के बाद बढ़ेंगे आगे की ओर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। 12:16 हो रहे हैं और हम माँ नर्मदा मंदिर सतधारा
यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहीं पर आज विश्राम के लिए रुकेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। रास्ता शायद आगे से है तो हम चलेंगे थोड़ा सामने से। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये था नर्मदा मंदिर 7 धारा वाला और दोपहर के विश्रांति के लिए हम यहाँ पर रुके थे। अभी विश्रांति के बाद 2:50 पर हम अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करते हुए यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोपहर के 2:55 पर हम नर्मदा मंदिर गौशाला से सतधारा वाले आश्रम से अब आगे निकल चुके हैं। अब धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। यहाँ से कम 7 किलोमीटर तो भी आज जाना पड़ेगा, तब रात्रि विश्राम के लिए हमें सही स्थान मिलेगा। तो धीरे धीरे बढ़ते हैं। अभी 3 घंटे का समय है तो 7 किलोमीटर हमें जाना है। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये हमारी देवी जी, आज उनका पहला दिन है तो गर्मी के कारण थोड़े से परेशान हो रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदा मंदिर आश्रम से निकल के अब हम बरदुआ गांव में पहुंचने वाले हैं। और इस तरफ आप देखिए खेती, यहाँ पर बहुत ही सुंदर ऐसी खेती हो रही है। पूरा गेहूं ही गेहूं दिख रहा है। नर्मदा मैया थोड़ी सी यहाँ से दूर है और हर तरफ गेहूं की खेती है। यहाँ की ज़मीन जो है वो समतल है। अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ। ये है ग्राम बरंडुआ। अब बरंडुआ गांव से हम आगे बढ़ते हैं। अभी धूप फिर भी लग रही है थोड़ी, लेकिन 3 बजने वाले हैं इसलिए धूप कम हो चुकी है थोड़ी। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पर एक बड़ा मिल है और यहीं पर भी नर्मदा परिक्रमा वासियों की कुछ व्यवस्था है। तो बाबा जी हमें बोल रहे थे कि प्रसादी बनना चालू है, कुछ देर विश्राम करिए और प्रसादी लेकर जाइए। लेकिन अभी तो हमने 12:30 बजे भोजन प्रसादी की थी, इसलिए हमने उनको बोल दिया है कि नर्मदा मंदिर पर भोजन करके ही आगे निकले हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। मेन रोड का रास्ता यहाँ से अब इस गांव के तरफ निकला है और हमें बढ़ना है खोखसर के लिए। तो थोड़ा सा इस रास्ते से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक मंदिर दिख रहा है और नर्मदा मैया इस तरफ है। नर्मदा मैया भी ज़्यादा दूर नहीं है तो हम चलेंगे थोड़ा सा आगे और वहाँ आगे कोई अगर मिल जाए उनसे बात करके फिर खोखसर के लिए निकलेंगे। वैसे तो खोखसर जाने के लिए यही रास्ता हो सकता है। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है रामजी दरबार सेवा आश्रम पंडित अनुराग दुबे जी। और इस तरफ है गौरी शंकर चौराहा सिद्धेश्वर धाम अन्न क्षेत्र। तो हमें भी इस तरफ से आगे निकलना है। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पर पानी की व्यवस्था है तो देखते हैं, अगर ठंडा पानी हो तो भर लेंगे। नर्मदे हर। ठंडा है पानी। श्री सिद्धेश्वर धाम अन्नपूर्णा आश्रम नर्मदा परिक्रमा वासियों की भोजन की व्यवस्था ताल नगरी नर्मदा घाट। और ये है सिद्धेश्वर धाम। हम चलते हैं आगे खोखसर के तरफ। यही रास्ता है अब खोखसर जाने के लिए। और इस तरफ है राम दरबार मंदिर, जिसके एकदम नज़दीक है नर्मदा मैया। नर्मदे हर नर्मदे हर। मधुर वाटिका आश्रम। और यहाँ पर चाय प्रसादी लेकर अब हम मधुर वाटिका आश्रम से बढ़ते हैं खोखसर के तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। अब हम यहाँ से बढ़ते हैं खोखसर के तरफ।
नर्मदे हर नर्मदे हर। खोखसर के पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऐसा पीपल का वृक्ष है और एकदम नर्मदा माई के किनारे पर अपना ये रास्ता पहुँच चुका है। इसी रास्ते से हम अभी खोखसर की तरफ जा रहे हैं और ये है नर्मदा मैया इस तरफ। अब मैया के किनारे किनारे से ही हमें आगे बढ़ना है खोखसर के लिए। यहाँ से बचा होगा ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 या 2 किलोमीटर और अभी 5:10 हो रहे हैं और यहाँ विश्राम करके अब हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ। नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पर सुंदर ऐसा मैया का किनारा मिल चुका है और एकदम किनारे के नज़दीक ऐसा ये रास्ता। यहाँ मैया के किनारे पर कुछ सब्जियों की खेती हो रही है। ये देखिए इस तरफ मिर्ची और कुछ लौकी, ऐसे अनेक प्रकार की सब्जियां हैं। और यहाँ सामने एक नदी का संगम है। कोई तो भी डंडे वाला जो रास्ता है वो संगम पर पहुंचकर संगम को पार करके फिर आगे खोखसर पहुंचेगा। अभी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर से भी कम होगा खोखसर। और ये देखिए इस तरफ मैया का सुंदर ऐसा दर्शन। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पर कौशल्या नदी का और नर्मदा मैया का संगम है सामने, तो इसलिए नर्मदा मैया का जो बहाव है वो थोड़ा सा इस तरफ आ चुका है और एक कुछ जल जो है वो उस किनारे से है। बीच में वालू का बहुत रेत का टीला बन गया है। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है नर्मदा मैया का प्रवाह। उस तरफ रेती का टीला बनने के कारण ज़्यादातर जल का प्रवाह इसी तरफ से आ चुका है और हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे कौशल्या नदी को पार करने के लिए। यहाँ पर आगे है कौशल्या नदी और कौशल्या नदी को पार करके हम पहुँच जाएंगे खोखसर गाँव में। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। जय हो माँ नर्मदा। नर्मदे हर नर्मदे हर। और ये है नर्मदा मैया। नर्मदा मैया के किनारे पर पहुँच के कुछ देर मैया के पास विश्रांति करके फिर गांव में पहुँचेंगे आश्रम की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ रेवा की सेवा समिति, बहुत सुंदर ऐसा ये बोर्ड लगा हुआ है और दादा गुरु भगवान की नर्मदा परिक्रमा यात्रा यहीं से गुजरी है, इसीलिए यहाँ पर सुंदर ऐसा ये पंडाल दिया हुआ था चाय प्रसादी के लिए। और वैसे तो ये पिछले 4 महीनों से चाय प्रसादी की सेवा चल रही है यहाँ पे कौशल्या और नर्मदा माई के संगम के पास। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहीं पर चाय प्रसादी लेकर अब हम बढ़ते हैं गांव के अंदर। यहाँ कौशल्या नदी है और इस नदी को पार करने के लिए रास्ता बना हुआ है, तो हम इस रास्ते से कौशल्या को पार करते हुए खोखसर गांव में पहुंचते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। काफ़ी सुंदर ऐसा ये नर्मदा मैया का और कौशल्या का संगम है और इसी संगम पर खोखसर नामक गांव है और ऊपर एक बाबा जी का समाधि मंदिर है। बहुत सुंदर ऐसा बढ़िया स्थान है। नर्मदे हर नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर ऐसा दर्शन हो रहा है नर्मदा मैया का, कौशल्या जी का और नर्मदा मैया का यहाँ पर संगम है। बहुत ही सुंदर। नर्मदे हर नर्मदे हर। खोखसर श्री गौरी शंकर महाराज जी की समाधि स्थल। गौरी शंकर महाराज समाधि स्थल पर आज बहुत भीड़ है और यहाँ पर 24 घंटे के लिए भजन का प्रोग्राम चालू है, अखंड धुन।
और कल महाभंडारा होने वाला है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे भक्त जो है गुरुजी के पहुँच चुके हैं और यहाँ पर बहुत सुंदर ऐसा प्रोग्राम है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलेंगे कल। नर्मदे हर, नर्मदे हर।